Then, because of the symptoms which will be developed in your body due to the deficiency of vitamins and minerals और विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके बॉडी में जो सिम्टम डेवलप होता है, the symptom which is going to be developed, this symptom will let you know that something is going wrong in your body. But with the help of symptoms, you can recognize that which mineral and the which vitamin has gone deficit in your body. आपके बॉडी में वो कौन सा कैल्शियम है और वो कौन सा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी हो चुकी है. उसको दूर करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो. डॉक्टर क्या पूछेगा आपसे? आप बेटा बताओ आपको कैसा लग रहा है. आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब मुझे पेन हो रहा है, मैं चलता हूं तो थक जाता हूं, है ना, और जरा सा काम करता हूं तो मैं टायर्ड फील करता हूं, वीकनेस लग रही है बॉडी में, मेरा बॉडी वेट हो रहा है और काम करने में मन नहीं लगता. ठीक है, देन दीज आर द सिम्टम्स. इसकी वजह से आपको तो डॉक्टर को मालूम चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है. Which mineral and the which vitamin has gone deficit in your body. Then the doctor will write you medicines which will help you to recover that that specified calcium and the protein, calcium and the mineral. Mineral and the vitamin. ठीक है, तो बेटा देखो, जिसको डाउट था उसमें देखो, ये पूरा का पूरा टेबल आपको दिया हुआ है. इस टेबल में सारे मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं, सोर्सेज के नाम दिए हुए हैं, फंक्शंस दिया है कि ये मिनरल आपकी बॉडी में क्या करेगा. अगर ये मिनरल आपकी बॉडी में नहीं है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, आपको कौन सी डिजीज होगी, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है. बेटा नोबडी विल शेयर द स्क्रीन शेयरिंग के लिए मैंने पहला भी मना किया हुआ है. एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन शेयरिंग बंद करो. कौन कर रहा है स्क्रीन शेयरिंग? एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलो. Sir, I have doubt in deficiency of water in the body. Paragraph, sir, can you explain that? हाँ बेटा, why not? See, deficiency of water will cause a serious problem in the body. Will cause decrease the liquidity of blood in the body. Sir, if the liquidity of the blood will be decreased, सर कोई स्क्रीन शेयर करता है तो आपकी स्क्रीन नहीं दिख. बेटा wait for a while, just a minute.
आप ऑनलाइन ही बोलो। Listen, children. Beta, while I'm teaching you, nobody will touch the mobile. Okay? Whenever the lecture is going on, you all are needed to be connected with me. But till the lecture is going on, मैं कभी भी किसी को भी अपना कैमरा ऑन नहीं करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बच्चों, कनेक्शन टूट गया था। ओके हाँ तो चिल्ड्रन सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जब कभी भी मेरा लेक्चर आपके पास होता है, आप लोगों में से कोई भी अपने मोबाइल को टचअप नहीं करेगा, ठीक है? अदरवाइज मैं कभी भी कैमरा ऑन करने के लिए मैं बोलूंगा और आपको अपना कैमरा ऑन करना होगा। क्या आप क्या कर रहे हो? ठीक है? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड एवरीवन विल सिट लाइक यू आर सिटिंग इन द क्लास। आप जब कभी भी क्लास में बैठोगे, योर टेक्स्ट बुक, नोटबुक, सब्जेक्ट वाइज, यू विल टेक योर बैग, अपना बैग ले करके नोटबुक, टेक्स्ट बुक, वर्कशीट, बिकॉज दिस इज माई क्लास ना। व्हाट आई डिमांड यू डोंट नो। आपको नहीं पता कि मैं कब किसकी डिमांड करूंगा, राइट? सो टू फुलफिल इट you must have to be sit in a proper attire. I'll make everyone, anyone, anytime to on your camera, and they have to on it. Show that how they are sitting. जब तक क्लास चल रही है, किसी को अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? Okay. Now, one Dhara पढ़ा लिया बेटा. This is not even know, the government also don't know when the school is going to be open. We are also doing very good, very effective steps. हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल खुल जाए, but nobody know it. ये स्कूल कब खुलेगा, है ना? Yes, Vishwa. बेटा see, almost 70% of the body weight is the water. क्योंकि बेटा आप जानते हो हमारे बॉडी में 70% क्या होता है, वाटर होता है. इसीलिए हमारे बॉडी का 70% वेट कौन बनाएगा, वाटर बनाता है. हमारी बॉडी का 70% पार्ट कौन बनाता है, वाटर. ठीक है ना? देखो बच्चों, अगर वाटर हमारे बॉडी में नहीं होगा तो चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी. अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी तो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगी. अच्छा मुझे एक बात बताओ विश्वा, मान लो अगर वाटर को मैं आइस में कन्वर्ट कर दूं तो क्या सॉयल आइस को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं ना. व्हाई? बिकॉज इट इज सॉलिड. क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है. द थिंग्स विल बी एब्जॉर्ब ओनली इफ दे आर एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड फॉर्म. ओके, सो वाटर रहेगा तभी. अगर आपकी बॉडी में वाटर है तो ही, अगर आपकी बॉडी में वाटर है तो ही आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, अदरवाइज आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी. ठीक है ना? तो आपकी बॉडी जो भी आप ईट करते हो, जो भी आप फूड ईट करते हो, उस फूड के कंटेंट, सारे के सारे कंटेंट अच्छे से आपकी बॉडी में पहुंच जाएं, आपको बेनिफिट दें. बेनिफिट किसी एक पार्ट में नहीं होता, पूरी बॉडी में होता है.
ठीक है ना, और कब किस पार्ट को किसकी जरूरत पड़ जाए डोंट नो, नोबडी नो। फॉर दिस पर्पस द थिंग्स आर नीडेड टू बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मान लो ग्लूकोज का डाइजेशन होता है हमारे इंटेस्टाइन में, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है हमारे लेग्स में, कैसे जाएगा? अगर ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में होगा तो क्या वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ग्लूकोज को डिसॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी में वाटर होना चाहिए, मिनरल्स को, विटामिन को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को डिसॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी में वाटर होना चाहिए। वाटर होगा तो ये सारे कंपोनेंट्स उसमें डिसॉल्व होंगे तो जहां कहीं भी हमारी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फॉर द सेक ऑफ फुलफिल्ड और द एसेंशियल कंपोनेंट्स दोज हु आर नीडेड टू मेंटेन द नॉर्मल लिविंग बॉडी ऑफ ऑल द एनिमल्स, वी आर नीडेड द वाटर, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एम आई क्लियर टू यू विश्वा? Yes, sir. Okay, now children, so chapter number 3, that was chapter number 3, separation of substances. Now children, in this chapter, basically what we have studied till now, अभी तक हम लोगों ने, कल हमने ये चैप्टर शुरू किया था बच्चों, और इसमें मैंने आपको बताया था कि we are doing the separation for the sake of convenience। हम अपने आराम के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। सब्सटेंसेस को उनके जैसे वाले सब्सटेंसेस के ग्रुप में रखते हैं। ओके, दैट इज द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो इन दिस प्रोसेस द फर्स्ट वन विच हैज बीन गिवन टू अस, दैट वाज द थ्रेशिंग। व्हाट इज थ्रेशिंग बच्चों? थ्रेशिंग इज द प्रोसेस इन विच द स्टॉक will be separated from the grain. Threshing is the process that we used to be adopt in the agriculture. Threshing एक ऐसा process है जिसको हम agriculture में adopt करते हैं, ठीक है। Threshing is the process which we generally adopt in the agriculture, and with the help of this we used to separate the crops from the grain. Crops, that was grains from the stalk. जो स्टॉक्स होते हैं बच्चों, स्टॉक को ग्रेन से हम अलग कर पाते हैं थ्रेशिंग प्रोसेस को अप्लाई करके। थ्रेशिंग प्रोसेस को आप अप्लाई करोगे एग्रीकल्चरल फील्ड पे, वो एग्रीकल्चरल फील्ड जहां पर पहले से हमारे क्रॉप रेडी हैं हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस दैट विल यूज टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। ओके, नेक्स्ट नंबर, विनोइंग। विनोइंग क्या होता है भाई? विनोइंग इज द प्रोसेस टू सेपरेट द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ वेट। द थिंग्स दोज हु आर वेटफुल दे विल बी फॉल डाउन, एंड द थिंग्स दोज हु आर लाइटर दे विल बी मूव अवे, बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी लाइट। दे विल they will use to move from here to somewhere else. Why? Since they don't have the weight, that's why. They don't have the weight. That's why they used to be flew from here to there, because they don't have the weight. But the particles, those who are having the weight, like rice and the wheat, they will use to fall down at the same place. You all can see the picture. The figure has been given here, figure 3.3. The farmer was used to be put himself at the upper distance, so that when the particles along with the dust will fall down, the air will get a time to make it separate from each other. The air will get a time to make it separate from each other. ठीक है ना? ठीक है बच्चों? So winnowing was the process which was, it is the process to separate the things on the basis of weight, whether the weight of one body will be more as compared to the other one, and the mixture of both will be allowed to fall under the weight. I'm not saying air. Under the weight. हाँ बेटा बोलो। मेरे को 4th चैप्टर के पास आंसर दोगे? क्या बेटा?
फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दोगे? फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं मिले? मैंने नहीं लिखे थे। अच्छा, आपने नहीं लिखे? ओके बेटा, तो लेट मी सर्च इन द लैपटॉप में रिकॉर्ड में 6th रिकॉर्ड में रखा होगा, मैं देखता हूँ वहाँ पे, अगर है तो मैं आपको भेज देता हूँ। आपका नाम बेटा? बेटा आप मुझे मैसेज कर दो अपना नाम, स्टैंडर्ड और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दो। हाँ बेटा ठीक है, आप मुझे एक छोटा सा मैसेज कर दो, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय करके मैसेज कर दो आपका नाम और जो आपकी रिक्वायरमेंट है और आपका स्टैंडर्ड और आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है वो आप लिख दो, दैट विल बी गिवन टू यू, मैं आपको सेंड अप कर दूँ, ठीक है? सर आपका नंबर कहाँ पर है? बेटा मैं व्हाट्सएप पे हूँ ना, नंबर नहीं है आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर? नहीं सर। लिखो 8980। रुको सर, रुको 2 मिनट। अभी कुछ भी नहीं है आपके पास पेन पेंसिल, ऐसे ही बैठे हो? 89 Whenever you are in a class, चलो 8980 89 और 20 67 देखो मैंने बोर्ड पे लिख दिया 55। ओके ठीक है, चलो ओके नाउ चिल्ड्रन, so the third type of the method, that was the hand picking. Hand picking is the method which we used to be adopt to separate the things on the basis of their type, है ना, that how their physical appearance, physically वो कैसे दिख रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास राइस है ना, in the rice we used to mix white stones, then the white stones को separate करना हमारे लिए उतना अच्छे से possible नहीं हो पाएगा, but if the stones are having the brown color or the black color, okay, or some other color, then we would be able to find it out and make it to be separate from the rice. So hand picking will be possible only when the amount will be less. आप मुझे बोलो कि भाई 100 किलो चावल है और 100 किलो चावल में हैंड पिकिंग करके आप सारे एक्स्ट्रा मटेरियल्स को बाहर निकाल दो, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर। हैंड पिकिंग पॉसिबल तब होगा जब अमाउंट कम होगा और उसमें जो अनवांटेड बॉडी मस्ट हैव डिफरेंट कलर, अनवांटेड बॉडी का कलर अलग होना चाहिए, ठीक है ना? Am I clear to all of you? ठीक है बच्चों, तो हैंड पिकिंग एक थर्ड टाइप का हमारा मेथड है। हैंड पिकिंग इज द थर्ड टाइप ऑफ द मेथड which we used to adopt when the amount of mixture will be less and the body which we do not like, that body must have different color as compared to wanted body. बोलो sir, will you explain what is PEM and some symptoms of PEM in children? आवाज देती, हाँ बेटा बोलो। So what is PEM and some symptoms of PEM? आप समझाओगे? ठीक है बेटा। बेटा आपका नाम क्या है? त्रिशा। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जुड़े रहो बेटा। ये चैप्टर एक बार फिनिश होने दो, उसके बाद मैं आपको लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं ना, मैं क्लास को 8:50 पे लीव अप कर दूंगा और आफ्टर 8:50 यू एंड मी वी बोथ विल टॉक, ओके?
चलो, okay, now everyone, now please come on the next number, sieving. Now sieving is also one of the methods to separate the things on the basis of their size, irrespective of its color, irrespective of its type. It will depend the separation through the sieving. The separation through the sieving will depend upon the size. The separation from the sieving will depend upon the size. Sieving के थ्रू जो सेपरेशन है वो साइज पे डिपेंड करता है बेटा. किस पे डिपेंड करता है? साइज पे. ठीक है. We used to, whenever I will do sieving, I will use net. मैं net का यूज करूंगा, and the net will allow the things to be passed, those who are having the small size as compared to the holes of the net. Net में हमने जिन होल्स का यूज किया है, उन होल्स के कंपैरिजन में जिसका साइज छोटा होगा वो नीचे गिर जाएगा, और जो बड़ा होगा वो नीचे नहीं गिर पाएगा. ठीक है. तो जो छोटा होगा वो नीचे गिर जाएगा और बड़े वाले ऊपर रह जाएंगे. ओके. ठीक है बच्चों. तो विद द हेल्प ऑफ सिविंग वी वुड बी एबल टू सेपरेट द थिंग्स. आप आराम से चीजों को अलग अलग कर सकते हो. ठीक है. इट इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बी सीन इन द फिगर ऑल्सो, एंड लाइव एग्जाम्पल एट योर होम ऑल्सो. है ना बच्चों. आपके घरों में आप लोगों ने कई बार शाम को मम्मी जब चपाती बनाती हैं तो उस टाइम पर आपने मम्मी को सीविंग प्रोसेस का यूज करते हुए देखा होगा. आपने देखा होगा कि मम्मी एक नेट लाइक स्ट्रक्चर लेती है और उसमें सीव को उठाती है और उसमें फ्लोर को डाल देती है, आटे को डाल देती है. उसके बाद शी यूज टू अलाउ इट टू बी मूव टू एंड फ्रो, आगे और पीछे उसको हिलाती है. उससे क्या होता है बच्चों, जो फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाते हैं, और जो पार्टिकल्स थोड़े से भी बड़े हैं अगर तो फिर वो नीचे नहीं गिरते. इससे क्या होता है, चपाती जो बनती है ना काफी सॉफ्ट बनती है. लेकिन बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और आप भी मम्मी को सजेस्ट करना, कि सीविंग को आटे पे अप्लाई करना इज नॉट अ गुड थिंग. द बिगर पार्टिकल्स विच वॉज बीइंग सेपरेटेड आउट बाय अस, दे विल वर्क एज अ फाइबर इन आवर बॉडी. जिन पार्टिकल्स को आपने सीविंग के थ्रू अलग कर दिया है वो पार्टिकल्स आगे चल के हमारे बॉडी में एक फाइबर की तरह काम करते हैं. और फाइबर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हो, है ना. फाइबर्स अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगे देन द वेस्ट मटेरियल वुड नॉट बी एबल टू कम आउट फुली फ्रॉम द रेक्टम. वेस्ट मटेरियल रेक्टम से अच्छे से बाहर नहीं निकल पाएगा, कुछ पार्टिकल्स इसमें चिपक जाएंगे. तो वेस्ट मटेरियल्स को क्लीन करके हमारे बॉडी से बाहर निकालना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, रफेज एंड डाइटरी फाइबर्स की होती है. ठीक है. ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी सीविंग के बारे में. नाउ नेक्स्ट नंबर, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. नाउ बच्चों, सेडिमेंटेशन is the process in which the particles will be allowed to get settled down at the bottom, and decantation is the method by which the upper liquid, which is not having any content of impurities, they will be allowed to come and separate it out from the sediment by turning the container. मतलब बच्चों मान लो मेरे पास एक गिलास पानी भरा हुआ, ऑल ऑफ यू प्लीज सी ऑन द बोर्ड. बोर्ड पे देखो. धारा जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट धारा, जस्ट अ मिनट.
देखो बच्चों, मान लो मेरे पास एक गिलास पानी है, ठीक है, उस वाटर में मैंने 1 स्पून सैंड लेके डाल दिया। अब जब सैंड आएगा तो सैंड अकेले नहीं आता, सैंड के साथ साथ इंप्यूरिटीज भी आती है, ठीक है ना। उसको आपने वाटर में डाल दिया और हिला दिया, तो क्या वो सैंड उसमें डिसॉल्व होगा? नहीं होगा। द सैंड विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, द सैंड विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ओके यस चिल्ड्रन। हाँ बेटा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपने ग्लास में सैंड को मिक्सअप किया, मान लीजिए आपके पास ग्लास है और ग्लास में आपने सैंड डाल दिया और सैंड को डाल के हिला दिया, तो वो सैंड वाटर में डिसॉल्व तो होगा नहीं। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई सैंड और वाटर दोनों को आप अलग अलग करके दिखाओ, ठीक है। या चलो फॉर एग्जांपल सैंड नहीं है, आपके पास इम्प्योर वाटर है, ठीक है, इम्प्योर वाटर है और उसमें जो इंप्यूरिटीज हैं वो आपको दिख रही है, मतलब उस वाटर में जितनी भी इंप्यूरिटीज थी वो आपको दिख रही है कि हाँ वो वाटर में रोटेट हो रही है। दिस इंप्यूरिटीज आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। अब मुझे उन इंप्यूरिटीज को अलग करना है। क्या करूंगा मैं? आई विल पुट एलम। मैं उस वाटर में एलम डाल दूंगा। उससे क्या होगा? एलम के पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स के साथ जाके चिपक जाएंगे और डस्ट पार्टिकल्स को भारी कर देंगे, उसको उसके वेट को बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स नीचे आके जम जाएंगे। एक मिनट डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे वो नीचे आके जम जाएंगे। इससे क्या होगा? आफ्टर 1 आवर, ये काम करने के बाद 1 घंटे तक मैं इस कंटेनर को छूऊंगा नहीं, मैं इसको टच नहीं करूंगा। आफ्टर 1 आवर ऑल द इम्प्योर पार्टिकल्स विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है। तो अब जो ऊपर का वाटर है उसको मैं आराम से इस कंटेनर को हल्का सा टिल्ट करके, थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट करूंगा, तो ऊपर का जो प्योर वाटर है वो सेपरेट हो जाएगा और नीचे का जो सेडिमेंटेड पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस टू मेक द पार्टिकल्स टू बी सेटल डाउन एट द बॉटम एंड decantation is the process by which the upper pure liquid will get separate out from the sedimented material. Sir, yeah, send it. Yes, Sir, मैं सर हम वही सर की तो प्रियांश अमृतिया म्यूट करो अपने आप को। हाँ बोलो प्रियांश। सर एलम होता है वो सर मेन में होता है ना। एलम, हाँ बेटा, एलम मैन मेड होता है। मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल होता है। यस सर। तो सर वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है ना? नहीं बेटा, वो हमारी हेल्थ के लिए उतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि अगर हार्मफुल होता तो हम उसको यूज नहीं करते। उसको हमने ऐसा बनाया है कि वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होगा। एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है एलम। मतलब थोड़ा बहुत मान लो अगर आपकी बॉडी पे कोई रैशेज हैं या हल्का फुल्का कोई इंफेक्शन है तो आप वहां पे एलम लगा दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। ओके सर। ओके, नाउ बच्चों, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ये क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Okay. Yes, now the next number that was filtration. Filtration क्या होता है भाई? Filtration is the process, जो कि बच्चों एक बात याद रखना, filtration का मैं कभी भी नाम लेता हूं तो वहां पर हमेशा solid और liquid का मैं नाम हमेशा दूंगा। Filtration will be applied only when
the material will be of solid and liquid both. Solid और liquid दोनों तभी. ठीक है. अगर किसी सॉलिड को मैंने लिक्विड में डाल दिया and the solid was not soluble in the liquid, for example the particles of chalk and the particles of sand, if I'll put the sand particles in the water and I'll tell you make it to be separate from each other, इसको आप एक दूसरे से अलग अलग करो, तो आप कैसे करोगे? You are having the two options. सैंड और वाटर को अलग अलग करने के दो ऑप्शन हैं. फर्स्ट नंबर होगा आपका दैट वाज सेडिमेंटेशन एंड द डिकेंटेशन. ओके, अगर आपको सही लगता है तो. नहीं, देन वी आर हैविंग द वन मोर मेथड, फिल्ट्रेशन. बिकॉज एज पर द रूल, फिल्ट्रेशन का जो रूल है कि भाई फिल्ट्रेशन आप कहां अप्लाई करोगे? फिल्ट्रेशन आप वहीं अप्लाई करोगे जहां पे इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड होगा. लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड. तो लिक्विड में तो वाटर है और इनसॉल्युबल सॉलिड में क्या है? सैंड है. देन वी कैन अप्लाई द फिल्ट्रेशन. ठीक है, तो फिर आप इस सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर के थ्रू अप्लाई करोगे. देन व्हाट विल हैपन? ऑल द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स विल गेट सेटल डाउन एट द अपर साइड एंड द ओनली वाटर विल मूव डाउन एंड इट विल गेट एक्युमुलेट डाउनवर्ड. ठीक है, तो बच्चों फिल्ट्रेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ऑलवेज रिमेंबर, filtration will be applied only when the particles are insoluble in the liquid. When I will talk about the liquid and insoluble particles. Liquid and insoluble particles. When the insoluble particles will put in the liquid. Insoluble particles को जब आप liquid में डाल दोगे तभी मैं filtration process को apply करूंगा. ठीक है, ये बातें हमारे लिए जानना जरूरी है. ठीक है बच्चों, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है. चलिए नेक्स्ट नंबर, इवापोरेशन. बच्चों इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. यस यस, धारा पढ़ा लिया बेटा. आई एम जस्ट कमिंग टू यू. मैं अभी आपके पास आ रहा हूं. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बेटा इवापोरेशन का. दैट वाज वी गॉट सॉल्ट. हमें सॉल्ट मिलता है फ्रॉम द ओशन. Ocean water will be allowed to come on the land nearby the seashore. Seashore के आसपास हम किसी एरिया को चूज करते हैं, वहां पर सी वाटर को डाल करके भूल जाते हैं for the 1 week. Now till the 1 week, every day the sunlight will come and it will allow only the water to evaporate. Day by day, the concentration of the ocean water will get increased. A time will come when all the water will get evaporate. Only the salt will be found there. वहां पर सिर्फ salt ही salt मिलेगा. So this salt was being extracted from the water of ocean. This was being possible. ये possible हो पाया हमारे लिए. ये हमारे लिए possible तभी हो पाया जब यहाँ पर क्या हुआ? इवापोरेशन हुआ. अगर इवापोरेशन नहीं होता, अगर बरसात का मौसम होता, आप खुद सोचो क्या बरसात के मौसम में हो पाएगा? बरसात के मौसम में जहाँ पर लगातार बारिश होती है सी शोर एरियाज में, क्या वहां पर इवापोरेशन के थ्रू आप सॉल्ट बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि वहां पे इवापोरेशन नहीं होगा. इसीलिए. ठीक है ना? सो दिस वाज अबाउट द इवापोरेशन. ओके नाउ चिल्ड्रंस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. चलो अब आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं. नाउ वेट चिल्ड्रंस, वेट. यस, धरा पढ़ा लिया. धरा. नाउ लिसन, you are having a doubt in the roughage and the dietary fibers, the chapter number 2. Sir, we can leave. No बेटा, nobody will leave. आप लोग को भी सुनना है. अभी आपका टाइम नहीं हुआ, वेट करो. अभी मुझे परी से बात करनी है. अभी धरा से बात करनी है. यस धरा बेटा, roughage and dietary fibers, they both are same. धरा, roughage and dietary fibers, they both are same. Okay, they will help to clean the intestine. ये हमारे इंटेस्टाइन को साफ करने का काम करते हैं बेटा. जब कभी भी आप खाना खाते हो, आपका खाना अल्टीमेटली में कहां पहुंचता है? इंटेस्टाइन के पास, डाइजेशन के लिए. ठीक है ना? तो डाइजेस्ट होने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो कहां पे जाएगा? रेक्टम में जाएगा. फिर रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाएगा.
with proper time we are excreting out the extra material, this fibers will work as a brushing agent. ये हमारे रेक्टम और हमारे इंटेस्टाइन की अंदर की वॉल्स को अच्छे से साफ करके पूरा का पूरा मटेरियल बाहर निकाल देते हैं. दिस इज व्हाट वी आर नीडेड द फाइबर. इसीलिए बड़े बुजुर्ग घर के बोलते हैं कि हमें डाइटरी फाइबर्स ईट करने चाहिए. खाने के साथ साथ हमें सैलेड भी खाना चाहिए. सैलेड में क्या क्या होना चाहिए? रेडिश होना चाहिए और ऑनियन, रेडिश, कैरेट. ओके, these can be considered as a part of the roughage. ठीक है ना? ये होता है बेटा roughage. Any doubt? जरा क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay. Now children, so let me take your attendance. Nobody will leave, हाँ? कोई भी लीव अप नहीं करेगा अभी. Sir. हाँ परी, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ. जस्ट अ मिनट. अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास. हाँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ. अभी रुक जाओ. Sir, मैं यहीं पे हूँ बेटा, चिंता मत करो. नहीं, आपने मुझे मैसेज किया था ना शुरू में कि सर मुझे वो डाउट है पुराने चैप्टर में दो टॉपिक्स में. No, sir, मैंने नहीं किया था. अच्छा, त्रिशा ने किया था. ओके. सॉरी बेटा, सॉरी. त्रिशा, यस. जस्ट ओके. नाउ चिल्ड्रंस, आई हैव टेकन योर अटेंडेंस. यस त्रिशा बेटा, नाउ यू कैन टॉक विथ मी. त्रिशा, अपना आपको अनम्यूट कर लो. हाँ बेटा, आप सुनो. Sir, now. पैम क्या होता है? PEM इज द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. क्या बोलते हैं उसको? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. मतलब क्या होता है बच्चों? सुनो, एक मिनट. पहले मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं. हो सकता है शायद आपका डाउट पहले ही क्लियर हो जाए, है ना? PEM क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? माल न्यूट्रिशन इज द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट. माल मतलब कम होना, ठीक है ना? Whenever the nutrients will get decreased in our body, and then others can move if you want. बाकी बच्चे अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं. Class is over. Yes, Trisha. So whenever anyone is having the deficiency, if they feel deficiency of nutrients in their body, then that will be called as a PEM, protein energy malnutrition. ठीक है? क्या बोलेंगे उसको? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. एक मिनट. हाँ सर, विल यू एक्सप्लेन व्हाट इज पैम? तो ठीक है, तो पैम समझ में आ गया आपको. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द पैम इन द चिल्ड्रन? बेटा प्लीज ओपन योर चैप्टर नंबर 2 एंड फाइंड आउट द पैम कहाँ पे दिया हुआ है. देखो तो निकालो चैप्टर को. देखो मैं अभी आपको पेज नंबर बताता हूँ. Okay. पेज नंबर निकालिए बेटा. पेज नंबर 29. त्रिशा प्लीज ओपन द पेज नंबर 29. बेटा अभी टाइम नहीं हुआ, वेट करो. Sir, निकाल दिया. गुड. नाउ प्लीज सी द पेज नंबर 29. अब देखो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ. अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाजियोरकोर हैज सम ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स. देखो बच्चों, देखो त्रिशा, यहाँ पर जो सिम्टम्स आपको दिए हैं ना, ये सिम्टम्स क्वाजियोरकोर के दिए हुए हैं. लेकिन क्वाजियोरकोर एक ऐसी बीमारी है जो पैम की वजह से होती है. मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होगा? क्वाजियोरकोर होगा. देखो बेटा त्रिशा, मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 2 में आप जो भी पढ़ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है? दे ऑल आर न्यूट्रिएंट. ये सब क्या है? आप अपना कैमरा ऑन करोगे? हेलो त्रिशा बेटा. हाँ बेटा. हाँ ओके. ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं बेटा कि इसमें नहीं अपना कैमरा ऑन रहने दो. मैं ये बोल रहा हूं. हाँ, तो इसमें आप जितने भी सिम्टम्स देख रहे हो ना, ये सारे सिम्टम्स आपके उस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएंगे जिसके अंदर पैम हो जाएगा.
मतलब जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स का माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? लार्ज पॉट लाइक बेली। अच्छा, फिगर नंबर 2.6 को देखो तो, अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाजियोरफर। उसमें देखो उस बच्चे का जो स्टमक है, स्टमक के आगे वो स्टमक हल्का सा बाहर निकला हुआ है। उसकी एज देख करके आप फाइंड आउट करो, क्या उस बच्चे का स्टमक बाहर निकलना चाहिए इस एज में? नहीं निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। पॉट लाइक बेली का मतलब होता है बेटा कि उसका जो स्टमक है ना, स्टमक इज लुकिंग लाइक अ पॉट। स्टमक जो है वो देखने में हमें पॉट की तरह लग रहा है। दिस इज नोन एज अ पॉट लाइक बेली। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड का मतलब क्या होता है? स्टंटेड मतलब होता है हिंड्रेंस, रुक जाना। मतलब बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक गई, बच्चे की जो ग्रोथ है अभी रुक गई है, ठीक है ना। क्यों रुक गई? बिकॉज ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो गया, कम हो गया। इसकी वजह से उस बच्चे का जो ग्रोथ था वो रुक गया। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्ब, मतलब उसका चेहरा और उसके जो लिम्ब है, लिम्ब मतलब बोथ द हैंड्स एंड बोथ द लेग्स, both the hands and both the legs will be called as a limb. There will be a swelling on the face as well as on the hands and the legs. ठीक है। स्किन डिजीज, सीधी सी बात है भाई, स्किन डिजीज तो होगा ही होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो मिनरल्स हैं, दैट वाज प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वो आपकी बॉडी के साथ साथ आपके बॉडी के सेल्स का भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बात कई बार बताई है कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल, बताया है ना आपको कई बार। तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल। तो प्रोटीन्स अगर आपकी बॉडी में होगा तो ज्यादा अच्छे से आपके सेल काम कर पाएंगे। प्रोटीन नहीं होगा तो सेल्स के काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया दैट वाज स्किन डिजीज, मतलब स्किन में डिजीज होगा। नाउ मेंटल डिजीज एंड डायरिया। मेंटल डिजीज मतलब बेटा आप उस बच्चे को बोलोगे कुछ तो वो समझेगा कुछ, मतलब उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। भाई कैसे करेगा बेटा? बॉडी में मिनरल नहीं है, विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दुनिया का कोई सा भी बच्चा हो, जिस उम्र में उसकी बॉडी में सब कुछ एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उस उम्र में अगर चीजें नहीं रहेंगी उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। दैट वाज द मेंटल डिजीज एंड डायरिया। बेटा डायरिया क्या होता है? डायरिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे बॉडी अपना वाटर लॉस करती है। मतलब हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। माई बॉडी विल हैव डिहाइड्रेशन। बेटा एक मिनट त्रिशा, एक मिनट जस्ट अ मिनट है बेटा, अभी रुको, मैं अभी आपको दिखाता हूं। अभी तो आप 6 में हो ना। देखो 7th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे ना, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। बेटा रुको एक मिनट है। ये बैक कैमरा यूज करने का ऑप्शन जब से फिनिश हुआ है ना, तब से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। सर हमारा दूसरा क्लास सर, इट इज 6th स्टैंडर्ड मीटिंग और 7th सर इट्स 9 o'clock। हाँ बेटा, तो बेटा बात आप लोगों को तो मैंने सबका बोल दिया है हटने के लिए। सर ये देखो बेटा, सर वी हैव योर मीटिंग। नाउ यू कैन सी द डायग्राम। डायरिया सर आई हैव मीना मैम और मीना मैम मीटिंग।
तो कोई बात नहीं बेटा। तो देखो डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, मतलब वाटर की कमी होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां हमें कब होंगी? व्हेन वी विल हैव द PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा। Okay, sir.